नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 11। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे बेसिक चीजें बताया हुआ। सबसे पहले तो बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75%। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि ये फ्रैक्शन में कितना होता है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये 75% है। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 निकल के आ रहा। तो जब भी 75% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपनी आय का, तो मैं उस व्यक्ति का टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 4 रुपया। अगर उस व्यक्ति का टोटल इनकम 4 रुपया रहा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, तो मैं उस व्यक्ति का टोटल इनकम 4 रुपया मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो इस 4 का 75% खर्च कर रहा है। तो इस 4 का 75% कितना होगा? 3 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 4 का 75%, जब 75% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। तो 4 से 4 कट जा रहा, 3 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इस 4 का 75% खर्च कर रहा है, तो इस 4 का 75% कितना होगा? 3 होगा, यानी कि वो 3 रुपया खर्च कर रहा। तो इस 4 में से 3 रुपया खर्च कर रहा। ठीक है। तो इस 4 रुपये में से 3 रुपया खर्च कर रहा, तो बचत कितने रुपए की हो रहा है? बचत 1 रुपये की हो रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए। इनकम में 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि, तो उसके जेब में टोटल कितना रुपया आ रहा? 20 चौके 80, यानी कि उसका जेब में टोटल 80 रुपया आ रहा। उसमें से खर्च भी हो रहा है। खर्च कितने का हो रहा? 10 या 30, यानी कि 80 रुपये में से 30 रुपये खर्च हो रहा। तो बचत कितने की हो रहा? बचत 50 रुपये की हो रहा। जैसे कि इस 3 के साथ यहाँ पर 10 की गुना हुआ तभी जाके 30 आया है। तो इसी प्रकार इस 1 के साथ क्या गुना करने से 50 आएगा? तो इस 1 के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 50% की वृद्धि हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया? 37.1/2%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है? 37.1/2%। ये फ्रैक्शन में होता है 3/8 होता है। मैं लिखवा दूंगा परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 37.1/2% फ्रैक्शन में होता है 3/8 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपनी आय का, यानी कि उस व्यक्ति का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 8 रुपया रहा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। तो उस व्यक्ति का टोटल इनकम 8 रुपया मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो इस एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च कर देता है। तो इस 8 का 37.1/2% खर्च कर रहा है। तो इस 8 का 37.1/2% कितना होगा? 3 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, यानी कि वो 3 रुपया खर्च कर रहा है। तो इस 8 रुपये में से 3 रुपया वो खर्च कर रहा। तो 8 रुपये में से 3 रुपया खर्च कर रहा, तो बचत कितने की हो रहा? बचत 5 रुपये की हो रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए। इनकम में 12% की वृद्धि और खर्च में 15% की वृद्धि, तो उसका जेब में एक्स्ट्रा कितना रुपया आ रहा?
12 8 96, उसका जेब में 96 रुपया आ रहा, उसमें से खर्च भी हो रहा, खर्च कितना हो रहा, 15 तिया 45, ठीक है, 45 रुपया खर्च हो रहा। तो 96 रुपया में से 45 रुपया खर्च हो रहा, तो शेष कितने की बचत हो रहा, शेष 51 रुपये की बचत हो रहा। जैसे कि यहाँ पर इस 3 के साथ यहाँ पर 15 की गुना हुआ है, तभी जाके ये 45 आया है। तो इस 5 के साथ क्या गुना करने से 51 आएगा। अगर इस x के साथ यहाँ पर रहता 51/5 रहता, तो 5 से 5 कट जाता, 51 आता, तो कहीं ना कहीं बचत में 51/5% की वृद्धि हुआ होगा। तो इसको सोल्व करेंगे 51/5, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10.2% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 10.2% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपया है, वह अपनी आय का 9,000 रुपये खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपया है, इसमें से वो 9,000 रुपया खर्च कर रहा है। सबसे पहले तो उसको फ्रैक्शन में निकालेंगे। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे कि ये फ्रैक्शन में कितना निकल के आ रहा है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 15 से कितना पे जाएगा, 15 से 6 पे जाएगा, 15 से ये 9 पे जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कितना निकल के आ रहा, 2/3 निकल के आ रहा। अगर उस व्यक्ति का अगर टोटल इनकम 3 रुपया रहा होगा तो उसमें से 2 रुपया खर्च कर रहा, 2 रुपये खर्च कर रहा। अगर 3 रुपये में 2 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत कितने की हो रहा, बचत हो रहा 1 रुपये की हो रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए। इनकम में 14% की वृद्धि और खर्च में 7% की वृद्धि, तो उसका जेब में टोटल कितना रुपया आ रहा, 14 तिया 42, यानी कि उसको 42 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसमें से खर्च भी हो रहा, खर्च कितने का हो रहा, 7 दूना 14, यानी कि 14 रुपये का खर्च हो रहा। 42 रुपये में से 14 रुपये खर्च हो रहा, तो शेष कितने की बचत हो रहा, शेष 28 रुपये की बचत हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 2 के साथ 7 की गुना हुआ तभी जाके ये 14 आया है। तो इसी प्रकार इस 1 के साथ यहाँ पर कितना की गुना करें कि 28 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बचत में 28% की वृद्धि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 28% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए और बढ़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन आ जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि, पहले 25% की वृद्धि, फिर बढ़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, फिर 25% की कमी कर दी जाए। तो 25% ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/4 होता है। ये किस तरह से निकल के आ रहा है, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि ये 25% है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 25 से का 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा। तो जब भी 25% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए। अगर किसी वस्तु का अगर मूल्य 4 रुपया रहा होगा तो इस 4 का 25% की वृद्धि, तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि, तब वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर वृद्धि होगा तो पूरा डाटा जुड़ जाता है, अगर कमी पूछेगा तो पूरा डाटा घट जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कमी पूछा, तो इस 4 से 1 घट के अब 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 चौके 16 निकल के आ रहा, और ये कितना निकल के आ रहा, 5 तिया 15 निकल के आ रहा। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 16 रुपया था तब 15 रुपया निकल के आ रहा। तो कितने की कमी हो रहा, 1 की कमी हो रहा, किस पर, 16 पर 1 की कमी हो रहा। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से कितना पे जाएगा, 2 से ये 8 पे जाएगा, 2 से ये 50 पे जाएगा, 2 से ये 4 पे जाएगा, 2 से ये 25 पे जाएगा, यानी कि 25 से का 25, 25/4 निकल के आ रहा, ठीक है। जब 25 को 4 से भाग देंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 6.25% की कमी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई
तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या था। अब इसको सोल्व करेंगे। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी की गई। तो 20% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। तो जब भी 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, वृद्धि पूछा है, तो 5 से ऊपर हटा 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, कमी पूछा, तो इस 5 से 1 कम होके अब 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 × 5 = 25 निकल के आ रहा, 24 निकल के आ रहा। अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले 25 रुपया था तब लास्ट में 24 रुपया निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, 25 नहीं था, एक्चुअल में डाटा दिया गया 75 था। ठीक है, इस 25 से जो ये 75 कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 3 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार जो ये संख्या हो जाएगा 24 ना होकर अपने आप से 3 गुना ज्यादा, 24 दिया 72 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 72 रुपया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 12 करेंगे। ठीक है, कल हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 12 करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।